नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज छगो। सुबह सुबह खबरों के साथ एक बार फिर से आज हम आपको बता दें कि बहुत सी ऐसी वीडियो देखने को मिली है कि प्रधानों की लोग जांच नहीं करवा पाते हैं। भ्रष्टाचारियों की जांच कराओगे कैसे? आज मैं एक बहुत ही अच्छे वकील साहब से मिलवाएंगे। कानून के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, यदि आप भ्रष्टाचारियों से तंग आ चुके हैं तो कानून के बारे में जानकारी रख लीजिए। वकील साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मैं रवि गुप्ता और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आज हमारा क्वेश्चन आपसे होगा। पहला क्वेश्चन ये होगा, प्रधानों को लोग जेल भिजवाना चाहते हैं। जेल क्यों भिजवाना चाहते हैं? इतना मेहनत करके कोई प्रधान बनता है और प्रधान जी भी बहुत ऐसी वीडियो मैंने देखी है कि जेल भी चले जाते हैं। प्रधानों की यदि कोई जांच करवाना चाहे, बहुत प्रधान ऐसे हैं कि जो पूरा का पूरा ही खा जाते हैं। तो प्रधानों की जांच करवाने के लिए सबसे पहले वकील साहब करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कानून का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है, किसी ने कुछ गलत किया हुआ, तभी उसका यूज़ करें। बिकॉज दुरुपयोग करने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि अगर कोई ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रोविज़न है पंचायती राज एक्ट में हमारे पास कि अगर कोई ग्राम प्रधान को हटाना चाहता है, सबसे पहली बात हटा भी सकता है, तो 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 जो पंचायत में इलेक्टेड लोग होते हैं उनमें से 2/3 लोग अगर चाहें तो अविश्वास मत पारित कर सकते हैं और प्रधान को हटा सकते हैं। ये तो रही ग्राम पंचायत के लोगों की बात। उसके बाद आता है, अगर आपको लगता है कि ग्राम प्रधान जो है वो भ्रष्ट है, अगर उसने ऐसे कुछ काम किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड जमा करें, रिकॉर्ड इकट्ठा करें कि कितना पैसा अलोकेट हुआ है आपके गांव के लिए, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने पैसों का सदुपयोग हुआ है, कितने पैसों का दुरुपयोग हुआ है, यानी यूज़ नहीं हो पाया है, उनके पॉकेट में गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें निकालना होगा आरटीआई के थ्रू। आरटीआई के थ्रू ये सारा चीज़ें निकालने के बाद अगर आपको लगता है कि पैसे कुछ आए हैं और खर्चा कुछ और हुआ है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आप पीसीए में कंप्लेन कर सकते हैं। और वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है पीसीए। तो पीसीए में जब आप कंप्लेन करते हैं विद ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको सारा अपना डिटेल भरना होता है। अगेन ये ध्यान रखें कि आपको जो भी आप डिटेल देंगे, लेकिन वो सारा गोपनीय रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने कंप्लेन किया पीसीए में तो आपका जो डिटेल है वो सार्वजनिक हो जाएगा, प्रधान को मालूम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गोपनीय रखा जाता है। तो आप पीसीए में सारे डिटेल्स के साथ अपना नाम, नंबर, एड्रेस और क्या आपके ग्रीवेंसेज है, क्या आपको लगता है, वो सारा एविडेंस के साथ आप पीसीए में दे सकते हैं। और क्या होगा, पीसीए के पास 6 महीने का टाइम होता है। विदिन 6 मंथ वो सारे चीज़ें वेरीफाई करने के बाद कि जो आपने बोला है, जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, वो सही है कि नहीं। अगर उनको सही लगता है तो वो एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं और इनिशिएट करने के बाद ग्राम प्रधान को अपने पद से हटना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। सर, एक बात बताइए, एक आम आदमी प्रधान की जांच करवाना, मन तो रहता है कि हम भी जांच करवा दें, ऐसा होता है, फीलिंग होती है, लेकिन उसे डर ऐसा भी रहता है कि कहीं उसे मरवा दिया जाएगा। अगर जैसा कि आपने बताया कि पीसीए के जो विभाग होता है, जो पीसीए का विभाग होता है, वो किसी को बताता नहीं है, गोपनीय रखा जाता है। यदि वो इस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, प्रधान से मिलाप करके, भरत मिलाप कह लीजिए, मिलाप करके यदि प्रधान को बताता है, तो इस तरह के मामलों में उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर ऐसा कभी कुछ होता है, आपकी बात लीक कर दिया, आपका नाम, नंबर, आपका ये सारी चीज़ें लीक कर दिया, तो उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। और ऐसे सिचुएशन में उनके लिए 2 साल का जेल टर्म का प्रोविज़न है और अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जी। और सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखा जाए तो गांव-गांव में कभी शौचालय के नाम पे, आवास के नाम पे 2 नंबर का ईंटा लगाना और सफ़ेद बालू यूज करना, सीमेंट थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा का मतलब आप समझ जाइए, समझदार हैं आप लोग। इस तरह के मामले आते हैं। 2 नंबर का ईंटा हाथ से टूट जाता है और कोई डर की वजह से कंप्लेन नहीं करता है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में उन्हें क्या करना चाहिए? प्रेजेंट टाइम में उन्हें अगर लगता है कि ये सारा चीज़ें मटेरियल गलत यूज़ हुआ है, तो उनके पास जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके एरिया के होते हैं, उनको आप एक कंप्लेन लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें गलत मटेरियल यूज़ हुआ है, लो कॉस्ट का मटेरियल यूज़ हुआ है, कंप्लेन कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुरंत उस पर एक्शन ले सकता है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उस पर एक्शन लेने का पूरा पावर होता है। चलिए सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और
भूमाफियाओं के बारे में एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। भूमाफिया, यदि ग्राम प्रधान किसी का अवैध जमीन कब्जा करवाता है, अपात्रों को पात्र कर देता है, इस तरह के मामले बहुत से आए हैं जो वोट के चक्कर में लोगों को ज़मीन कब्जा करवा देना, जो गढ़ई है उसे ढकवा देना, इस तरह के मामलों में प्रधान के ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। आप डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन लिख सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। आप भी जानते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है और शायद कहीं हमको ही प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन इसके लिए आप डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख सकते हैं, कंप्लेन लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप तो फ़ोन के थ्रू भी आजकल लिख सकते हैं और वो प्रोसेस काफ़ी फास्ट है और आपका नाम भी इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे गोपनीय रखा जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो डायरेक्टली आप चीफ मिनिस्टर को लिखें, आपको हेल्प बहुत जल्दी मिलेगा। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे यदि कोई मिलना चाहे, आपका कोई चैनल वगैरह भी है क्या? जी, मेरा चैनल मेरे नाम से है, रवि एस गुप्ता के नाम से है। आप उसका डिटेल दे सकते हैं और उसके थ्रू लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस डाला हुआ है जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है। यानी कानून के बारे में आप ज़्यादा वीडियो डाले हैं क्या उस पर? जी बिल्कुल, बीइंग अ लॉयर मैं उस पर बहुत सारे ऐसे लॉ से रिलेटेड वीडियोस जो कि डे टू डे लाइफ में लोग फेस करते हैं, और जैसे कि किसी के ऊपर गलत केस हो जाता है तो उसको कैसे क्वैश करा दे। आपने बहुत बार देखा होगा, गलत किसी के ऊपर एफआईआर लग जाता है तो उसको जड़ से कैसे ख़त्म करवा दे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने डाला हुआ है, तो अगर आपके व्यूवर्स को देखना है तो जाके देख सकते हैं। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।